खुलासा नंबर 1, पहलगाम हमले से पहले टीआरएफ के आतंकियों ने कई और जगहों की भी रेकी की थी, जिसमें गुलमर्ग और सोनमर्ग शामिल हैं, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा होने से हमला नहीं कर पाए थे। खुलासा नंबर 2, हमले से 2 दिन पहले ही आतंकी पहलगाम पहुंच गए थे। हमले से पहले 3 बार वैसरन घाटी की रेकी की थी। खुलासा नंबर 3, हमले के लिए कुछ स्थानीय हैंडलर्स ने मदद की। ये पकड़े गए OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने बताया है। खुलासा नंबर 4, हमले में चीन का कनेक्शन भी सामने आया। पहलगाम घाटी से 3 हवाई के फोन मिले हैं जो भागते हुए आतंकी छोड़ गए थे। खुलासा नंबर 5, आतंकी पहलगाम घाटी से पहले बेताब घाटी में रुके थे, वहीं पर हथियार भी छुपा कर रखे थे। NIA सूत्रों के मुताबिक आतंकी पहली बार 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंच गए थे, फिर रेकी करके लौट गए थे। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आतंकी कहां रहे। इस बीच NIA ने 80 के करीब स्थानीय लोगों को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया, जिसमें से 20 लोगों को गिरफ्तार किया जो लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। 3 सैटेलाइट फोन भी बरामद हुए हैं, जिनमें से 2 के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए, जिसके जरिए अब तक 186 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हुवाई की चाइनीज फोन आतंकियों के पास कैसे पहुंचे, सिग्नल किस कंपनी ने मुहैया कराए। हालांकि अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि हमले में चीन शामिल है या नहीं, क्योंकि चाइनीज कंपनियों के मोबाइल एक्सपोर्ट भी कराए जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चीन पाकिस्तान को सैन्य सहयोग करता रहा है। कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि LOC पर बंकर बनाने में चीनी कंपनियों ने मदद की थी। इसके अलावा रडार सिस्टम लगाने में भी चीनी कंपनियों ने मदद की थी। इस बीच पाकिस्तान के मंसूबे और उसका आतंकी कनेक्शन सामने आ चुका है। NIA को कई सबूत मिले हैं। पाकिस्तान की पोल भारत UN में भी खोल चुका है, इसलिए पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंचा है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से गिड़गिड़ाते हुए कहा है, हम भारत में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। भारत इस हमले के बाद गुस्से में है। ऐसे में भारत हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका को भारत का गुस्सा शांत कराना चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सके। लेकिन शहबाज शरीफ को अमेरिका से लताड़ मिली। मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान को आतंकियों को सजा दिलानी चाहिए। ऐसा करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपको हर तरह की जांच में सहयोग करना होगा। दरअसल अमेरिका ने पहलगाम हमले के बाद ही कहा था कि वो आतंकवाद से लड़ाई में भारत के साथ है। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से भी बात की थी। इस दौरान हमले के साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा देने पर बात हुई। अमेरिका ने एक बार फिर भारत के साथ मजबूती से खड़े होने की बात दोहराई। भारत के साथ अमेरिका के संबंध देखकर पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई है। हमारे जो अमली इक़दामात हैं वो हम उस तरह के नहीं होते। हम फिट्स एंड स्टार्ट्स में आगे चलते हैं, एपिसोडिकली चलते हैं। आज एक एक्शन लेते हैं, फिर हम सो जाते हैं, फिर हमें 2 महीने के बाद ख्याल आता है कि हमने वो बात कही थी। इस तरह नैरेटिव नहीं बनते। हम ये समझते हैं कि ओकेजनली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या स्टेटमेंट्स देकर हमको बयानियाँ बिल्ड कर लेंगे, ये इनफ नहीं है।